नमस्कार दोस्तों, मैं अपर्णा त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो ज्योग्राफिकल टर्म की सीरीज जो चल रही है उसमें हम अगला टर्म डिस्कस करेंगे गैलेक्सी। हम ऑलरेडी यूनिवर्स, मल्टीवर्स, स्पेस के बारे में समझ चुके हैं। अब हम गैलेक्सी को समझेंगे, हमें समझना और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो गैलेक्सी टर्म है इसको समझते हैं। ये गैलेक्सी टर्म ग्रीक भाषा के गैलेक्सिया से आया है, जिसका मतलब होता है मिल्की। क्या है टर्म? गैलेक्सिया। गैलेक्सिया से बना है गैलेक्सी, और गैलेक्सिया का लिटरल मीनिंग होता है मिल्की, यानी दूधिया। यानी कि जब ग्रीक लोग आसमान की तरफ देखते होंगे तो उन्हें कुछ दूधिया दूधिया सा दिखता होगा। उन्हें दूध का रास्ता, दूध की सड़क टाइप की, दूध का मार्ग टाइप का जाता हुआ दिखा, तो उन्होंने अपनी गैलेक्सी को बोला मिल्की वे, दूध का रास्ता। इसी तरह से हम भारतीयों को भी ऊपर दूध की नदी जैसी दिखाई दी, और ये दूध की नदी जो थी उन्होंने उसको उसी तरीके से पवित्र माना जिस प्रकार भारत में गंगा नदी पवित्र मानी जाती है। उसी तरीके से आसमान में जो दूध की नदी दिख रही थी उसको भी उन्होंने गंगा की तरह पवित्र माना, तो बोल दिया कि आकाश की ये गंगा है, आकाश गंगा है। यानी गैलेक्सी को ही हिंदी में बोलते हैं क्या? आकाश गंगा। और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। अब ये मत समझ लीजिएगा कि भारतीयों की आकाश गंगा दूसरी और ग्रीक की आकाश गंगा दूसरी होगी। नहीं, हम सब की आकाश गंगा एक ही है, यानी हम सब की गैलेक्सी एक ही है। आप इंग्लिश में कह दीजिए मिल्की वे और हिंदी में कह दीजिए दुग्ध मेखला। तो हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला। अच्छा, अब ये आकाश गंगा या गैलेक्सी होती क्या है? तो अगर आपको एक लाइन में कह के खत्म कर देना है तो आप कह दोगे गैलेक्सीज आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी जो होती हैं वो तारों का समूह होती हैं, लेकिन हम इसके अंदर जाएंगे, घुसेंगे इसमें। क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। मतलब गैलेक्सी की सारी बात स्टार पे आके खत्म कर रहे हैं। तो इस स्टार को तो हमें समझना पड़ेगा कि स्टार एक्चुअल में क्या है। चलिए अच्छे से समझते हैं। मान लो कि मैं एक स्टार हूं, आपकी स्टार टीचर। नहीं, ये वाला स्टार नहीं, वो स्टार नहीं जो आपको कॉपी में मिलता है कि टीचर ने मुझे 2 स्टार दिए हैं, या गाल पे मुझे टीचर ने 3 स्टार दिए हैं। ये वाला स्टार नहीं, हम बात कर रहे हैं स्काई वाले स्टार की। तो सपोज कि मुझे वो स्काई वाला स्टार ही बनना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो मैं जो हूं सॉलिड स्टेट में हूं, और स्टार होता है गैसियस स्टेट में। मतलब स्टार जो है वो गैस का बना है, तो मुझे सबसे पहले तो गैस में कन्वर्ट होना होगा एक स्टार बनने के लिए। अब मैं क्या करूं? मुझे तो स्टार बनना ही बनना है। अब मैं जाऊंगी पीरियोडिक टेबल के पास, जहां पर सारे एलिमेंट्स है दुनिया के। मैं कहूंगी आपके पास जो सबसे हल्का एलिमेंट है ना, यानी कि हाइड्रोजन, वो मुझे बहुत सारा दे दो, और हीलियम वो मुझे दे दो। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मैं लेके आ जाऊंगी 74%, और हीलियम में ले आऊंगी 24%। फिर मैं पीरियोडिक टेबल से कहूंगी कि 2% मुझे भारी एलिमेंट भी दे दो, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। बस मैं एक सारी गैसेस लाके अब मैं गैसियस हो चुकी हूं, यानी कि अब मैं स्टार बन गई हूं। नहीं, अगर अभी मैं स्टार बन गई होती तो जुपिटर आता मेरे पास और बोलता कि ओ हेलो, मैं भी तो गैस का ही बना हुआ हूं, तो फिर तो मैं भी स्टार हो गया। अगर तुम गैस की होकर के स्टार बन गई तो जुपिटर, उसके पास भी तो गैस है और बहुत सारी गैस है, तो फिर वो स्टार क्यों नहीं है? अब तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो स्टार बनना है। ठीक है,
तो अब मुझे अपने अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन कराना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो स्टार बनने के लिए चमकना है। जुपिटर थोड़ी ना चमकता है, जुपिटर तो सन की लाइट से चमकता है, उसके पास अपनी तो कोई लाइट नहीं है, और सन तो खुद एक स्टार है। आपको याद है एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना होगा। तो मुझे तो स्टार बनना है, तो मैं तो तैयार हूं तपने के लिए। यानी कि तपने का मतलब हो गया मुझे अपना टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना होगा, तभी मैं चमक पाऊंगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? टेम्परेचर ज्यादा करने के लिए सबसे पहले मुझे अपना मास इंक्रीज करना होगा। यानी मैं जितना हाइड्रोजन हीलियम लेकर आई हूं अभी पर्याप्त नहीं है, मैं फिर से पीरियोडिक टेबल के पास जाऊंगी और बहुत सारा गैस, हाइड्रोजन हीलियम बहुत सारा लेकर आ जाऊंगी। बोलूंगी कि इस जुपिटर से 80 टाइम्स ज्यादा, लगभग 75 to 80 टाइम्स ज्यादा मुझे अपना मास करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को बड़ा करना पड़ेगा। अब मेरा मास ज्यादा है तो मेरा ग्रेविटेशन ज्यादा होगा, मेरा मास ज्यादा है तो लोग मेरे आगे पीछे ज्यादा घूमेंगे ना। ठीक है, जुपिटर भी बड़ा है, उसके आगे पीछे उसकी सैटेलाइट्स घूमती हैं, लेकिन मैं उससे भी 80 टाइम्स ज्यादा बड़ी हो चुकी हूँ। अब मेरा ग्रेविटेशन ज्यादा है तो मेरे अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो पास आएंगे और प्रेशर क्रिएट होगा। अब प्रेशर क्रिएट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें बोलती जा रही हूँ, किस बेसिस पे बोल रही हूँ? तो चलो थोड़ा सा इधर बोर्ड पे देख लेते हैं। G is directly proportional to m1 into m2। ये इक्वेशन तो हमने पढ़ी है ना फिजिक्स में। G is directly proportional to m1। नहीं भी पढ़ी तो समझ लीजिए कि मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अब मास ज्यादा है तो फिर मैंने क्या बोला? ग्रेविटेशन की वजह से अंदर मेरे एलिमेंट्स में प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। वो कैसे? PV इज इक्वल्स टू nRT। आइडल गैस की सिचुएशन में जब प्रेशर ज्यादा होती है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो अब मेरे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि अब मेरे अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है। जुपिटर के पास नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास उतना टेम्परेचर है ही नहीं कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो पाए। अगर होता तो वो खुद एक स्टार बन चुका होता। लेकिन अब मेरे अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होगा? कि जो मेरे अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का नाभिक और दूसरे, सपोज कि ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, इनके नाभिक पास में आएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होके ये एक डिफरेंट नाभिक बना देंगे, हीलियम का नाभिक बनाएंगे। यही होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये दोनों जब मिल रहे थे तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, यानी कि कुछ इसने अपना खोया और कुछ इस हाइड्रोजन ने अपना खोया, और फिर मिलके एक बनाया इन्होंने, एक नाभिक हीलियम का बनाया। तो अब ये जो इन्होंने खोया अपना अपना मास, तो इसके बदले में कुछ तो मिलेगा। इसके बदले में जो मिलेगा वो है यहाँ E इज इक्वल्स टू mc²। यानी जो हाइड्रोजन ने अपना मास खोया है वो एनर्जी के रूप में निकलेगा, यानी कि अब निकलेगी ऊर्जा। कैसे? ऊष्मा और प्रकाश के रूप में। यानी कि अब मैं एक स्टार बन गई हूं और अब मैं चमकने वाली हूं। ठीक है, समझ में आया कि स्टार क्या है? स्टार गैस है, गैस से बना हुआ है जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और हीट एंड लाइट इमिट होती है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि गैलेक्सी जो है वो ग्रुप ऑफ स्टार है, इसलिए हमें स्टार को समझना जरूरी था। अब देखिए, क्या गैलेक्सी केवल स्टार ही है? देखो, अब ये जो स्टार है, या मैंने बोला कि मैं स्टार बन गई, तो कोई चीज बनी है तो वो खत्म भी होगी, किसी चीज का जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी ना, तो ये स्टार मरेगा भी। अब जब ये स्टार मरेगा तो इसके अंदर की गैसेस रिलीज होंगी, डस्ट छोड़ेगा ये।
तो ये गैस और ये डस्ट भी तो गैलेक्सी के अंदर रह जाएगी। इसके अलावा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ये भी गैलेक्सी के अंदर रहेगी। आप पूछेंगे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि डार्क मैटर ऐसा कुछ है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, बट इसका कुछ ग्रेविटेशन है जो पूरी गैलेक्सी को बांध के रखा है। हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। डार्क एनर्जी ये कुछ ऐसी एनर्जी है जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, पर यही रिस्पॉन्सिबल है यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में। ठीक है, तो ये सब चीजें मिलकर बनाते हैं क्या, गैलेक्सी को। तो केवल स्टार नहीं है, स्टार का बचा कुछ अवशेष भी है और इसके अलावा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी है। ये सब मिलकर निर्माण करते हैं किसका, गैलेक्सी का। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो ये है हाउ मेनी स्टार्स, मतलब कि गैलेक्सी अगर है एक तो लगभग कितने स्टार होंगे। क्या 2 स्टार से काम चल जाएगा या कुछ 100-50 चाहिए या 1000 चाहिए, कितने होंगे तब एक गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। तो देखो अभी तक की जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में डिस्कवरी हुई है, पहले तो ये समझ लो मैंने जो टर्म बोला ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ये हम बार बार यूज करेंगे इसलिए इसको यहाँ क्लियर कर देते हैं कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, मतलब यूनिवर्स अभी हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली बड़ा कितना है, लेकिन अभी तक जो हमारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर कर पाए हैं वो है 92 बिलियन किलोमीटर। ठीक है, इतना 92 बिलियन लाइट ईयर्स, किलोमीटर तो बहुत कम हो गया, 92 बिलियन लाइट ईयर्स। यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने पर जाना चाहें तो हमको 92 अरब साल, 92 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। कब, जब लाइट की स्पीड से चलेंगे। तो ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ठीक, तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अभी तक जो गैलेक्सी मिली हुई है उसमें जो सबसे छोटी गैलेक्सी है ना उसके पास 1000 स्टार्स हैं। वो गैलेक्सी है सीग-2। ये हमारे पास, ये जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ना उसके पास ही में ये गैलेक्सी मिली है जिसका नाम है सीग-2। इसके पास 1000 स्टार हैं, यानी सबसे कम जो अभी तक एक गैलेक्सी के अंदर स्टार मिले हैं वो 1000 मिले हैं। और जो सबसे बड़ी गैलेक्सी अभी तक मिली है पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जिसका नाम है IC1101, ये जो सबसे बड़ी गैलेक्सी मिली है इसमें स्टार हैं 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन स्टार्स मतलब 1 लाख अरब स्टार मिले हैं। 1 लाख अरब, जरा सोच के देखिए अरब कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तब अरब आता है, तब 1 अरब आता है। इस 1 अरब को 1 लाख बार लिखो, इतने स्टार्स केवल एक गैलेक्सी के अंदर। तो सोच लीजिए आपकी यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, और ये यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रहा है डार्क एनर्जी से। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि गैलेक्सी होने के लिए कम से कम 1000 स्टार्स होने चाहिए, जितना अभी तक हम ऑब्जर्व कर पाए हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि गैलेक्सी हमने बता दिया कि इतने स्टार कहीं दिख रहे हैं 1000 तो इसको हम गैलेक्सी बना देते हैं। यहाँ पे 20 स्टार दिख रहे हैं तो इनको गैलेक्सी खुद फॉर्म होती है। ये जो भी चीजें हैं, स्टार के अवशेष, डस्ट, गैसेस, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये सब खुद एक ग्रेविटेशनल पुल में बंद करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें यूनिवर्स में जो दिखता है वो है गैलेक्सी। ठीक है, ठीक, हमने ये बात कर ली। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी कितने टाइप की होती हैं। देखो, जब हमने बात करी कि हमारे पूर्वज जब नीचे से ऊपर आसमान की तरफ देखते थे उन्हें दूध की गंगा दिखाई देती थी तो उसको दुग्ध मेखला बोल दिया या उसको मिल्की वे बोल दिया। तो उन्हें तो सिर्फ यही पता था कि बस यही है जो कुछ है,
यही आसमान, यही आकाशगंगा, सब कुछ यही है। लेकिन जब एडविन हब्बल ने बताया कि केवल यही एक गैलेक्सी नहीं है, और भी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं, उनकी डिस्कवरी हुई, उसके बाद हब्बल का क्लासिफिकेशन आता है और वो स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं कि किस किस तरीके की गैलेक्सीज देखने को मिलती हैं। तो टाइप्स की बात करते हैं। स्पाइरल गैलेक्सी, सेकेंड है बार्ड स्पाइरल, थर्ड है इलिप्टिकल, एंड फोर्थ वन है स्पाइरल, बार्ड स्पाइरल, इलिप्टिकल एंड इर्रेगुलर। देखो स्पाइरल कैसी होती है, वो जो दिवाली में वो चक्कर घिन्नी देखिए, ऐसे वो ऐसे घूमती है जो इस तरीके से, इस तरीके वाली देखिए, बिल्कुल ऐसी ही होती है स्पाइरल गैलेक्सी। जो स्पाइरल गैलेक्सी होती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है, यानी कि एक बीच में सेंटर है और ये आर्म्स निकली हुई हैं, इन्हीं आर्म्स में स्टार सजे हुए हैं। यूनिवर्स ऐसा ही नहीं है अगड़म बगड़म, बहुत सुंदर सुंदर उसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल में बंधे हुए हैं स्ट्रक्चर, इसलिए। तो ये इस तरीके से है, आर्म्स है, उन आर्म्स पे स्टार सजे हुए हैं। ये है स्पाइरल गैलेक्सी। बार्ड स्पाइरल क्या होता है कि जो बीच का सेंटर है ना, सेंटर पे बार शेप आपको दिखाई पड़ेगा, और इस बार शेप से ही इसकी जो एज हैं, इसके किनारे हैं, इनसे ही आर्म्स निकली होंगी, बस इतना सा डिफरेंस है। जो हमारी मिल्की वे है वो बार्ड स्पाइरल ही है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारे सबसे नजदीक गैलेक्सी है, और सबसे पहली गैलेक्सी जो हमारे द्वारा खोजी गई एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वो भी बार्ड स्पाइरल ही है। इलिप्टिकल कैसी होंगी? वो सिंपल है, नाम समझ में आ रहा है, इलिप्टिकल शेप में होंगी, इस तरीके से दिखाई देंगी, इस शेप में जो चमक दिखाई देगी वो इलिप्टिकल गैलेक्सी। इर्रेगुलर तो नाम से ही बता रहा है कि कोई रेगुलर शेप ही नहीं है, तो आपको क्या ही बना के बताएं। तो ये गैलेक्सी के टाइप हो गए, इतने टाइप की गैलेक्सीज हैं। हाउ मैनी गैलेक्सीज आर इन द यूनिवर्स? कितनी सारी गैलेक्सी हैं? तो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसमें अनुमानित है कि 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हो सकती हैं। 2 ट्रिलियन का मतलब क्या हो गया? 2000 अरब गैलेक्सी हो सकती हैं, और एक बड़ी गैलेक्सी के अंदर 1 लाख अरब तारे। तो आप सोच लीजिए कि कितने तारे होंगे, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग वाली। हम ले लेते हैं अपनी मिल्की वे को, जो कि बर्ड स्पाइरल है। इससे बर्ड है और ऐसे ऐसे इस तरीके से ये मिल्की वे गैलेक्सी। अब ऐसी ही कई सारी गैलेक्सीज हैं। तो हमारी गैलेक्सी कुछ 50 से 60 गैलेक्सीज के बीच में, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है, 54 नंबर, लगभग 54 गैलेक्सीज मिलके एक ग्रुप फॉर्म किया उन्होंने। मतलब मान लीजिए ये हो गई, ये हो गई, मान लीजिए कि 50 गैलेक्सी हैं, तो इन्होंने आपस में ये ग्रेविटेशन में एक दूसरे से बंध के इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, मतलब एक स्ट्रक्चर बना लिया, एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म किया, तो उसको बोला गया ग्रुप। ठीक, अब इसके आसपास कई सारी गैलेक्सी, लगभग 1000 गैलेक्सियों ने मिलके एक और ग्रुप बनाया। चूंकि वो ग्रुप बड़ा था तो उसको हम क्लस्टर बोल देते हैं, छोटे ग्रुप को हम ग्रुप ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसने एक ग्रुप बनाया, आसपास कई सारे क्लस्टर्स भी बने हुए हैं, कई सारे और ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर गैलेक्सी मिलके छोटा समूह बना रही है तो ग्रुप बोलेंगे, बड़ा समूह बना रही है तो क्लस्टर बोलेंगे। यानी करीब 50 से 100 होंगी तो ग्रुप, और 1000 होंगी तो क्लस्टर। फिर ये ग्रुप और ये क्लस्टर, ये सब मिलकर बनाएंगे सुपर क्लस्टर।
मतलब ये सब आपस में फिर से अपनी ग्रेविटी में बांधेंगे एक दूसरे को और बन जाएगा सुपर क्लस्टर। अब इसी तरीके के कई सारे सुपर क्लस्टर होंगे, वो फिर एक दूसरे को अपनी ग्रेविटी में बांधेंगे और फिर और बड़े सुपर क्लस्टर बनेंगे। फिर अब ये जो दोबारा बड़े सुपर क्लस्टर बने हैं, अब ये इतने दूर दूर होंगे कि इनका ग्रेविटेशन उतना काम करेगा नहीं और उससे बड़ा लार्जर स्ट्रक्चर नहीं बनता है। मतलब यूनिवर्स में जो लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर है वो सुपर क्लस्टर ही है, सुपर क्लस्टर से बड़ा कुछ नहीं है। यूनिवर्स तो सबसे बड़ी इकाई है जिसके अंदर जो लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर है वो सुपर क्लस्टर का है। देखो इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ पूरा इरेज करके। देखो सपोज ये हमारी मिल्की वे है, इस तरीके की कई सारे लगभग 50 स्टार्स मिलके बना लिए क्या ग्रुप। ऐसे ही और भी ग्रुप बने, कुछ क्लस्टर्स भी बने। जो 50 थे लगभग उनको ग्रुप कहा, जो 1000 थे लगभग 1000 स्टार थे उनको क्लस्टर कहा। इन सब ने मिलकर बनाया सुपर क्लस्टर। अब ऐसे कई सारे सुपर क्लस्टर थे जिन्होंने मिलकर एक और बनाया सुपर क्लस्टर। अब जो सुपर क्लस्टर बने वो इतने दूर दूर थे कि अब ये ग्रेविटेशन में बंध के और बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, तो ये लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर हो जाता है यूनिवर्स का। अब इसको और क्लैरिटी से समझने के लिए हम अपनी मिल्की वे पर वापस आते हैं कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो जो ग्रुप फॉर्म करती है उस ग्रुप को बोलते हैं लोकल ग्रुप, और इसके पास जो क्लस्टर है उसको हम बोलते हैं वर्गो क्लस्टर। और ये ग्रुप, ये क्लस्टर, सारे ग्रुप और क्लस्टर आपस में मिलके जो सुपर क्लस्टर बनाते हैं उसको बोलते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर। हम अपनी मिल्की वे के रेफरेंस में बातें कर रहे हैं सारी, ठीक। अब वर्गो सुपर क्लस्टर के साथ और सारे सुपर क्लस्टर मिलके जो सुपर क्लस्टर बनाते हैं वो लानियाकिया सुपर क्लस्टर है। ये एक हवाईयन नेम है लानियाकिया, जिसका मतलब होता है ओपन स्काई, ठीक है। लानियाकिया मतलब ओपन स्काई या इमेंस हेवन। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसलिए इसको लानियाकिया बोला गया, ओपन स्काई इमेंस हेवन लानियाकिया सुपर क्लस्टर। समझ में आया? सबसे पहले गैलेक्सी या तो ग्रुप बनाएंगी या क्लस्टर बनाएंगी। ये ग्रुप और ये क्लस्टर मिल करके सुपर क्लस्टर बनाएंगे, सुपर क्लस्टर मिल करके और बड़ा सुपर क्लस्टर बनाएंगे, और ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा। हमारी मिल्की वे है लोकल ग्रुप में और उसके पास है वर्गो क्लस्टर। ये मिलके जो बड़ा सुपर क्लस्टर बनाते हैं उसको वर्गो सुपर क्लस्टर बोलते हैं, और वर्गो सुपर क्लस्टर जो है वो लानियाकिया सुपर क्लस्टर के अंदर है। लानियाकिया सुपर क्लस्टर यूनिवर्स के अंदर है। अब क्वेश्चन देखो, कंफ्यूजन जो क्रिएट करते हैं, पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि किस ग्रुप में है मिल्की वे, बता लेंगे लोकल ग्रुप में। कई बार पूछ लेते हैं कि किस क्लस्टर में। एक्चुअली क्लस्टर में नहीं है, ये क्लस्टर तो इसके पास में है वर्गो क्लस्टर, लेकिन चलो हम लगा देंगे वर्गो क्लस्टर। फिर पूछ लेते हैं किस सुपर क्लस्टर में है, और लानियाकिया ऑप्शन में ही नहीं देते हैं तो हम वर्गो सुपर क्लस्टर लगा देंगे, ठीक। लानियाकिया ऑप्शन में है तो लानियाकिया लगा देंगे। क्लियर हुई बातें? एक बार सारा चीजें रिवाइज कर ले। गैलेक्सी ग्रीक भाषा के गैलेक्सिया से मिलकर बना हुआ है। गैलेक्सिया का मतलब क्या होता है? मिल्की। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग मेखला या मिल्की वे। और ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। स्टार क्या होते हैं? केवल गैसेस होती हैं। गैसेस तो प्लैनेट भी होते हैं, लेकिन स्टार पे डिफरेंस होता है कि स्टार का टेम्परेचर हाई होने की वजह से उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना होती है, जिसकी वजह से एनर्जी इमिट होती है हीट और लाइट के फॉर्म में।
ठीक है, तो ये होते हैं स्टार। स्टार के अलावा स्टार के रेमेनेंट, डस्ट, गैसेस, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये सब कुछ मिलकर के गैलेक्सी को बना देते हैं। गैलेक्सी कई सारी मिलकर लोकल ग्रुप बना लेती हैं। ग्रुप के अलावा क्लस्टर भी बनाती हैं। ग्रुप और क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर्स मिलकर और बड़ा सुपर क्लस्टर, और ये हो गया लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।